हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार 7 फेस में जो शिक्षक की भर्ती आई है उसमें एक सिलेबस दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों किस तरह भारत को आजाद करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो उसी में एक टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति से दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बिहार के शिक्षक में तो पूछे ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपके पुलिस विभाग में और जितनी सारी वैकेंसियां होती हैं सब में जो है कि 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय बन जाता है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वन लीनियर जो है कि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और वन लीनियर करने के बाद हम लोग दोस्तों 1857 की क्रांति से जितने सारे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप धैर्य बनाइए और जो है कि ये आधा घंटा या जितने घंटे का वीडियो होता है इसको आप आसानी से देखिए, आराम से देखिए। और ये जो एक वन लीनियर क्वेश्चन होगा और इसका जो है कि पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और धैर्य बना करके इससे वन लीनियर प्रश्न को देखिएगा। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और आपके बिहार शिक्षक के लिए और उधर जो आपका एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए ये जो है कि हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी और इसके क्या क्या कारण थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं सबसे पहले हम लोग वन लीनियर में देखने का प्रयास करेंगे। तो 1857 की क्रांति दोस्तों सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस, ठीक है, अंग्रेजों के पास दोस्तों एक पुरानी बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बैस। अब उसको उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, उसको बदल दिया। और उसको बदलने के बाद उसके स्थान पर एक एनफील्ड राइफल को उन्होंने शामिल किया। और जब ये एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का उन्होंने निर्णय लिया, उसमें जो कारतूस बनाए गए थे, ठीक है, उसमें के जो कारतूस थे दोस्तों उनको भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। और मुंह से खोलना पड़ता था तो उन कारतूसों में गाय के और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है। और जो है कि यही कारण बना है, यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख कारण के अंतर्गत आता है कि चर्बी लगे जो कारतूस थे वो कुछ सैनिकों ने इनका क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये जो एक मेन कारक और ये जो है कि तत्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। इसके अलावा और जो है कि इसके क्रांति के कारण थे राजनीतिक और आर्थिक। तो ये था दोस्तों धार्मिक कारण, और ये जो है कि बहुत ही तेजी से फैला, इसीलिए इसको तत्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है। और देखिए 29 मार्च 1857 ईस्वी को, यानी 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक, ठीक है, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट क्या कर दिया, मना कर दिया। देखिए दोस्तों ये जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने ही सर्वप्रथम जो है कि अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति के लिए। क्यों? क्योंकि इन मंगल पांडे ने ही 29 मार्च 1857 को मना कर दिया कि मैं गाय की जो चर्बी लगी है और सूअर की जो चर्बी लगी है मैं इसको मुंह से प्रयोग नहीं करूंगा। और ये जो है कि बैरकपुर से संबंधित है, और बैरकपुर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में शॉर्ट में लिख देता हूं। और ये बैरकपुर के छावनी से थे और ये गाय से जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। इनके फलस्वरूप क्या किया, अंग्रेजों ने इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ही फांसी दे दी। अब देखिए दोस्तों ये जो है कि जब ये मना कर दिए तो अंग्रेजों के पास इतना तानाशाही था, अंग्रेज इतना तानाशाही करते थे कि बस इनके मना करने के फलस्वरूप इनको तुरंत दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को तुरंत इनको फांसी दे करके मार दिया गया। और इससे जो है कि और भारत भर में आग फैल गई और अलग अलग स्थानों पे 1857 की क्रांति घटने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब देखेंगे 1857 की अगर पूछा जाए कि क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, देखिए ये जो विरोध किया था, ये विरोध किए थे मंगल पांडे, और ये बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और इन्होंने मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो यहीं से जो है कि अब आग भड़क गई। और जो पहली क्रांति आरंभ हुई वो हुई यूपी के मेरठ से, ठीक है। और वो जो प्रारंभ हुई क्रांति दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुई, ठीक है।
10 मई को ही प्रारंभ हो गई। अब देखेंगे ये जो मंगल पांडे थे, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो मंगल पांडे थे वो किस बटालियन के थे, तो 34वीं रेजिमेंट के थे, नेटिव बटालियन के थे 34वें, ठीक है। और ये जो स्थान पड़ता है कहां पड़ता है, बैरकपुर, और बैरकपुर मैंने अभी बताया कहां पड़ता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो 34वीं उनकी रेजिमेंट थी, और वो कहां से विद्रोह सर्वप्रथम स्टार्ट किए, तो बैरकपुर से, और बैरकपुर कहां है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और मंगल पांडे इसी छावनी से रिलेटेड थे। अब देखेंगे 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या थे, यानी एक जो है कि सिंबल दोस्तों यहाँ पे लागू किया गया था, और वो सिंबल जो था कमल और रोटी था, ठीक है। कमल और रोटी के सिंबल को इनके स्वाधीनता के संग्राम के लिए एक प्रतीक के रूप में चुना गया था। अब देखेंगे दोस्तों वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण अभी जो हम लोग पीछे पड़े हैं कि एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे क्या थे, कारतूस थे, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग ही तत्कालिक कारण बना। उसके साथ साथ दोस्तों आर्थिक कुछ कारण थे, और कुछ राजनीतिक कारण थे, और धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत यही लोग दोस्तों चर्बी लगे कारतूस आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे चर्बी से क्या सख्त नफरत होगी, और मांस वगैरह से सख्त नफरत होगी, तो ये एक प्रकार का धार्मिक कारण हो गया। उसके साथ साथ आर्थिक कारण भी थी और राजनीतिक कारण भी थे, तो इनको जो है कि दोस्तों इसमें शामिल किया गया, और इनके कारण भी 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और देखिए दोस्तों ये वन लीनियर है, आप लोग घबराइएगा मत, इस वन लीनियर को आप पढ़िए, और ये वन लीनियर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये आपके एग्जाम के लिए एक नजर देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स हो जाते हैं। तो अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जाता है, और बहुत से एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है कि जब 1857 का विरोध हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देख लो भैया, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, यहां से भी एग्जाम बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और एग्जाम में प्रश्न बनने के भी चांस होते हैं। तो ये पार्मस्टन जो थे, ये कहां के, ब्रिटिश के उस समय प्रधानमंत्री थे जब 1857 की क्रांति क्या स्टार्ट हुई, ठीक है। अब देखेंगे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। अब देखिए पहली घटना के बारे में पूछेगा कि अगर इस तरह पूछेगा कि पहली घटना कौन सी थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है। सभी सैनिक क्या चाहते थे, दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना चाहते थे, और यही जो है कि 1857 संग्राम से संबंधित पहली घटना माना जाता है। अब इधर देखेंगे 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए जब 1857 की दोस्तों क्रांति जब स्टार्ट हुई, तो ये जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय इन्होंने बना लिया, और वहीं से अपना सारा कार्य क्या करते थे, संचालित करते थे। और ये कैनिंग जो 1857 ईस्वी में ही इलाहाबाद को आपातकालीन अपना मुख्यालय बनाया। अब इधर देखेंगे लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। ये बहुत बार प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि लखनऊ में जो है कि क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों अलग अलग जगहों पर, जैसे कानपुर में और दोस्तों अलग अलग जो कि मेरठ में, बिहार में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, इस तरह के जो कि बहुत सारा पूछा जाता है कौन किसका नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो लखनऊ से अगर बात करें तो लखनऊ की थी बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अपना नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ठीक है, याद रहेगा ये। और इसको दोस्तों देखते चलेंगे एक बार जो है कि वन लीनियर पढ़ने का मतलब यही है कि आप डिस्क्रिप्शन टाइप वन लीनियर पढ़ लेंगे, उसके बाद जो अब आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे और इसमें बस आपको ट्रिक मारना होगा, और वहां पे जो है कि और तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है कि दोस्तों वहां पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग रिलेट करके पढ़ते जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब इधर देखो दोस्तों 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी दोस्तों, ये प्रमुख भूमिका इनका भी था, और 1857 में इन्होंने ही बहुत लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते ग्वालियर में इनके क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इनको यूरोज नाम का एक कैप्टन था, उन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया था।
तो ये इनका जन्म कहाँ से हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में, ठीक है। और वाराणसी में इनके जो है कि नाम से, और इनका नाम जो था मणिकर्णिका था दोस्तों। पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का और एक अलग नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। और इनके नाम से ही जो कि दोस्तों आपको बनारस में एक घाट भी मिलेगा, ठीक है। और वाराणसी में भी इनका जन्म हुआ था। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन ह्यूरोज ने दोस्तों पराजित किया था, ठीक है। और असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में दोस्तों दीवान मनीराम दत्त थे, ठीक है। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। अब देखेंगे फौजाबाद में, फौजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? देखिए फौजाबाद में जो विद्रोह कर रहे थे और वो क्रांतिकारी थे, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का क्या कर दिया? इनाम रख दिया। और वो थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अहमदुल्ला जो थे, इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना? 50,000 रुपए तक का दोस्तों इनाम रख दिया, ठीक है। और वो कहाँ के विद्रोह से संबंधित थे? फौजाबाद के, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ठीक है। तो देखिए नाना साहब जो थे दोस्तों, ये नाना साहब ये कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। और इन्होंने एक व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया था और वे व्यक्ति थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे का जो नाम है दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग भी इनको कहा जाता है, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग, इनके तात्या टोपे को इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये याद रखेंगे, पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, ठीक है। तथा इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब जो पूरा कारोबार था ब्रिटिश क्राउन अब संभालने लगा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही 1857 की क्रांति घटित हुई थी, इसलिए इसको हाथों से पूरा सत्ता निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए फिर से जो कि भारतीय सेनाओं में सेना का इनमें पुनर्गठन किया गया, उसके लिए दोस्तों पील आयोग का गठन किया गया, ठीक है। पील आयोग का गठन किया गया। और जहां के लोग ज्यादा विद्रोह में शामिल हुए थे, वहां के लोगों को सैनिकों का अनुपात क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। जैसे ही दोस्तों प्रश्न आएगा उसमें हम लोग अलग तरीके के प्रश्नों को देखना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो है कि वन लीनियर प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड जैसे ही ये सारे प्रश्न खत्म होंगे, इससे रिलेटेड जो अगली वीडियो मिलेगी दोस्तों, उसमें हम लोग वन लीनियर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे वाले प्रश्न को देखेंगे। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। देखो बहुत से सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अलग अलग नजरियों से देखा, लेकिन इसमें जो एक थे बीडी सावरकर, उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था कि स्वतंत्र होने के लिए 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम लड़ाई थी। और उसको किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। अब देखिए 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? अब देखो 1857 को जो तुम्हारे सर जेम्स और आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर थे, ठीक है, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, इन्होंने यह बताया कि 1800 की जो क्रांति थी 1857 की एक प्रकार का षड्यंत्र था। उन्होंने बताया कि पूरा भारत के लोगों का एक षड्यंत्र था। और उसको किसने बताया? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ये कथन जो है दोस्तों हूबहू आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये कथन जरूर आप अपने दिमाग में बैठाइए और इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका? ठीक है, देखिए ये आरसी मजूमदार जो थे दोस्तों, कौन? आरसी मजूमदार, उन्होंने बताया कि ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं था, न ही राष्ट्रीय था और न ही क्या कोई ये क्या था? प्रथम था। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और ये कहने वाले कौन थे? आरसी मजूमदार। ठीक है, अब देखिए
1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? देखो भारत में भी कुछ ऐसे ही राजवंश थे जिसे गद्दार कह लीजिए। जैसे आप ही का अगर फ्रेंड हो दोस्तों, आपके साथ क्या करते, गद्दारी करते, चाहे आपके घर के बगल में ही रहने वाला, चाहे आपके घर का ही रहने वाला अगर आपके साथ घात कर दे तो उसे क्या कहेंगे, गद्दार कर सकते हैं। उसी प्रकार भारत के ही रहने वाले ग्वालियर के सिंधिया जो समाज था, ठीक है, सिंधिया राजवंश के जो लोग थे ग्वालियर के, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतीयों का न साथ देकर उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता या सहयोग किया था, तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अब अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला जो है कि फैक्ट इधर आपको देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1858, ठीक है, 1 नवंबर 1858 वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए उस समय अंतिम गवर्नर जनरल अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया जाए दोस्तों तो वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय नाम कर दिया गया, और उस समय वायसराय के रूप में सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया गया, वह दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को ही नियुक्त किया गया, और ये प्रथम जो है कि भारत के वायसराय बनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह, ठीक है, इधर देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर जो अंग्रेजों का आलोचक था? तो देखिए एक जो कि शायर थे जिनका नाम था मिर्जा गालिब, इनका नाम बहुत सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, और ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे, और अंग्रेजों का इन्होंने अपने शायरी के साथ साथ इनका बहुत जो है कि आलोचना किया था। अंग्रेजों का बहुत मात्रा में, बहुत संख्याओं में इन्होंने क्या किया था, शायरी से इन्होंने क्या किया था, आलोचना किया था। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए दोस्तों इसमें पहली पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला। देखिए इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं में किताबें लिखी गई, तो इन किताबों का एक मैं लिस्ट जो है कि देश में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी इस वीडियो के बाद जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उस तरह के प्रश्न आएंगे, तो उस तरह की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पूछ रहा है भारतीय भाषा में लिखने वाला, विद्रोह के बारे में भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही 1857 के कारणों को हिंदी भाषा में लिखा था, यानी भारतीय भाषा में लिखा था, और वो प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, और इन्होंने उर्दू में लिखा था। ठीक है, अब वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, बिहार का नेतृत्व करने वाले 1857 ईस्वी में कौन थे, तो जगदीशपुर के एक जमींदार थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार का नेतृत्व करने वाले दोस्तों, क्योंकि बिहार से रिलेटेड हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, बिहार के शिक्षक का पढ़ रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 की विद्रोह में पूछेगा बिहार का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो बिहार के एक जमींदार थे, और वो जमींदार कहाँ थे, जगदीशपुर के, और वो उनका नाम क्या था, वीर कुंवर सिंह नाम था। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, बिहार से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। अब देखिए दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न है, अब 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको जैसे प्रश्न आपको देख रहे हैं, अभी प्रश्न दोस्तों तैयार नहीं है, और इसी तरह के जो कि प्रश्नों को आपको बीच में कराया जाएगा, और मैं देखूंगा कि एक ही वीडियो में कम से कम 30, 50 या 40 प्रश्नों को करवा दिया जाए, जो 1857 की क्रांति से मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, और हर एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो है कि दोस्तों इस प्रश्न को आप देख लीजिए, अगर ये प्रश्न 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से, प्रारंभ की बात कर रहा है दोस्तों, तो प्रारंभ जो हुआ था वो कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को जो है कि ये क्रांति प्रारंभ हुई थी, और कहां से हुई थी, मेरठ से। आशा करते हैं कि दोस्तों ये 1857 से रिलेटेड वन लीनियर प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अब जो है कि दोस्तों अगली जो वीडियो होगी 1857 से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप इसके साथ साथ सीटेट की ईवीएस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो चैनल पे आप जाइए, और वहाँ पे जो है कि आपको ईवीएस के भी क्लासेस मिलेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग दोस्तों बिहार 7 फेज के लिए
इस तरह के अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों इस तरह के आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।